हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है पाइसेस सोल ट्राइब के बारे में। पाइसेस सोल ट्राइब की एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। यानी कि ये उनकी जून 2024 की रीडिंग है और ये उनकी कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है हर एक पाइसेस सोल ट्राइब को ये पूरी पूरी रेजोनेट ना भी करे, देन इट्स ओके। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और इस रीडिंग में ना हम पाइसेस सोल ट्राइब की एनर्जी भी देखेंगे, ऑरा भी देखेंगे जून में कैसा रहने वाला है। उनके करियर का, फाइनेंस का, सक्सेस का, ग्रोथ का एस्पेक्ट भी चेक करेंगे। और हम यहाँ पे चेक करेंगे उनकी रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाली हैं, उनकी लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट है, इमोशनली वो कैसा फील करेंगे, क्या उनके लिए डूज हैं, डोंट्स हैं। ठीक है, सो इस तरह की सारी ही चीज़ें डिटेल में इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये जून की मंथली रीडिंग है पाइसेस सोल ट्राइब के लिए। ठीक है, सो मैं कार्ड निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, ओके, सो हमने यहाँ कार्ड निकाल लिए। कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ही वॉन्ड्स हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, मैजिशियन का कार्ड आया। आई मीन वाओ, बहुत अच्छा ये कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इट्सेल्फ बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगेन अ वेरी गुड कार्ड। और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। और इसी के साथ ना हमें कहानी समझ में आ गया है कि ना वर्ल्ड के कार्ड के साथ ही यहाँ पे ना ये 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ठीक है, और जब भी इस तरह के कार्ड्स आएंगे नेगेटिव वाले तो फिर ये कार्ड्स भी आते ही हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा। तो इन सब को एक जगह मैं कर देती हूँ। नेगेटिव जो भाई बंधु है ना उनको एक ही जगह कर देते हैं हम कि तुम यहाँ पे रहो। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज जो आपकी रीडिंग है ना, इसमें कुछ कार्ड्स नेगेटिव हैं, कुछ कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कुछ सुपर पॉजिटिव हैं। कुछ चीज़ें गाइडेंस में आई हैं कि ये आपको नहीं करना है, कुछ चीज़ें गाइडेंस में आई हैं कि ये आपको करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी टैरो की जो रीडिंग है उनका डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट मोटिव है। ठीक है, हम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम आपकी डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, या हम कोई भी किसी की भी डेस्टिनी को नहीं बदल सकता, हम अपनी डेस्टिनी को भी इवन नहीं बदल सकते। बट उसमें से कैसे इजीली हम निकल जाएं, वो चीज़ हमें उतना इम्पैक्ट ना करें या हम उसके लिए तैयारी कर लें। ठीक है, जैसे कि ओले पड़ने वाले हैं, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए तो आप घर से बाहर ना निकलें उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो इस तरह की ही चीज़ें हैं। तो टैरो की रीडिंग भी इसीलिए होती है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिले और चीज़ें जिस टर्न पे जाके ख़राब होने वाली हैं आप उस रास्ते पे ही ना जाएं जहाँ पे वो टर्न आता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, जैसे कि ये वाला कार्ड आया पाइसेस सोल ट्राइब का। और पाइसेस सोल ट्राइब ने भी रिसेंट पास्ट में अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी उससे निकले हैं, काफ़ी स्ट्रगल था इन लोगों की लाइफ में भी, हैवी कार्मिक साइकिल्स इन्होंने भी काटे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं फील कर रही हूँ ना कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना तो आपके आसपास का सिचुएशन ये होगा उस टाइम पे। ये जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है, जब भी आप इसे देखेंगे आप इस वाली पोजीशन में होंगे। ये आपकी जॉब हो सकती है, आपका ऑफिस का ये सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के घर में ये सीन हो सकता है। ठीक है, सो ये इस तरह का है कि रियल वाले लड़ाई झगड़े होते हैं ना लाइफ में, विचारों वाली बात नहीं है कि विचारों विचारों में है या कोई कोल्ड वॉर है। एक्चुअल में कुछ फाइट्स हो सकती हैं, एक्चुअल में किसी की लेग पुल कर देना, एक्चुअल में जो एक ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या घर में भी पॉलिटिक्स बहुत चलती है बहुत लेवल पे, तो किसी तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व आप, मतलब लोग जो हैं आपके अगेंस्ट
क्योंकि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वही उन्हें भी चाहिए, लेकिन वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर क्या होता है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचो, जिसकी लकीर बड़ी है उसकी लकीर को छोटा करो, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और आप हार भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि स्ट्रगल काफ़ी है, अपोजिशन काफ़ी है, रेजिस्टेंस काफ़ी है, बट इंसान एनी हाउ अपनी कोशिश कर रहा है। तो जब आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इस वाली पोजीशन पे होंगे कि सारे ही लोग एक हो जाता है ना, किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पे कुछ लोग ना साथ छोड़ देते हैं, तो कोई साथ ना मिलना, सपोर्ट ना मिलना, अकेले रह जाना, ढेर सारे हिडन एनिमीज़ पाल लेना अनजाने में ही, आपको पता भी नहीं होगा, ढेर सारी पॉलिटिक्स अपने आसपास पाल लेना, इस तरह के लोगों का संग साथ अनजाने में ही हो जाना। और हो सकता है कि ये लोग ना सामने से आप पे वार भी ना कर रहे हो, या ये कोई कंपटीशन की तैयारी भी आप कर सकते हैं। हो सकता है जून में आपका, या मई में, या उससे पहले आप किसी कंपटीशन की तैयारी में हो, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग या इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग भी देखते हैं रीडिंग्स को। तो उसमें है कि आप किसी कंपटीशन में, एक होता है ना डाई हार्ड कंपटीशन, उस तरह का कोई कंपटीशन दे रहे हैं। और वहाँ पे कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, क्योंकि भाई सबको वही चाहिए और सब उसी गोल के लिए कहीं ना कहीं है। तो इस तरह का भी बहुत है कि फॉर टाइम बिंग अकेला हो जाना, कोई दोस्त ना होना, कोई सपोर्ट ना हो जाना, क्योंकि जो दोस्त हैं वो भी उसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। सो यहाँ पे है कि आप लगे रहिए, और आप बहुत थक गए होंगे, जो कंपटीशन की तैयारी आपने की है, जो भी जिस भी तरह की चीज़ रही है, जिस पोजीशन को पाने के लिए आपने मेहनत की है, तो आप बहुत थक गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो कंपटीशन टफ था, और दूसरा वहाँ पे था कि हिडन पॉलिटिक्स भी काफ़ी थी, ठीक है। जैसे कि भाई कोई चीज़ किसी से ले लेना, या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, या आपकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा अपने लिए ले लेना। तो इस तरह का ढेर सारा आपके आसपास का माहौल है, ये आपके आसपास का माहौल है। और यहाँ पे ये एक दो कार्ड ना पास्ट में से भी उठ के आ गए हैं। अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये हुआ तो पास्ट में है, क्योंकि मैंने आप लोगों की सबकी रीडिंग की है, सभी जोडियक्स की लगातार रीडिंग कर रही हूँ। सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू एवरी जोडियक, मुझे पता है उनकी क्या कहानी चल रही है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे ना ये चीज़ हो तो चुकी है पहले, अब इसको डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, अपना अपनी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, पुराने मंथ्स की सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने पे आऊँगी तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बस इसमें यही है कि ये जो चीज़ थी, ये जो ट्रॉमा था, ये जो ब्लो था, एक झटका लग जाता है ना एक इंसान को, शॉकिंग कुछ हो जाता है उसके साथ, बिट्रेयल, चीटिंग, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, और कुछ इस तरह की चीज़ें कि इलॉजिकल चीज़ें हो जाती हैं, नॉनसेंसिकल चीज़ें हो जाती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फ्रॉड्स हो जाती हैं, चीटिंग हो जाती हैं। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें आप लोगों ने पास्ट में फील की हैं, और अब वो तो नहीं हैं, वो तो गई, बट उनकी यादें हैं, और वो हॉन्टिंग मेमोरीज हैं, और वो हॉन्ट करती हैं आपको एवरी नाइट। दिन में तो आप कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, इधर उधर मन को लगा लेते हैं, कुछ मोटिवेशनल सुन लेते हैं, थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, बट रात में जब आपका कॉन्शियस माइंड तो ऑफ हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तो इस तरह के सपने भी आपको आ सकते हैं। इस तरह के सपने कि आप अकेले हैं, फेलियर हैं, ट्रैप्ड हैं, कहीं फंसे हुए हैं, अगर इस तरह के सपने आपको आते हैं, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। अकेलापन, लोनलीनेस, फंस जाना, बेसिकली फंस जाना, ट्रैप्ड हो जाना किसी सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, इस तरह के सपने आपको आते होंगे, क्योंकि ये आपकी साइकी में दर्ज है, ये चीज़ें दर्ज हैं, अंकित हो गई हैं आपकी मेमोरी में ना। तो ये इस तरह का है कि ये टाइम टू टाइम आपके ऊपर हावी होता होगा, जरूर ही जरूर, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी है, ये भी कहीं ना कहीं पास से भी आया है, और प्रेजेंट में भी आप इसे कैरी कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहीं पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और ये थोड़ा सा आपके पास से बिलोंग करता है, और ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से बिलोंग करता है। और 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके बर्थडेज हो सकते हैं 4th को, 13th को, और 21st को, और 31st को, ठीक है। 4, 13, 21, 31, ये आपके बर्थडेज हो सकते हैं किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एक इंसान के मन में मलाल रहता है ना,
यानी सबकॉन्शियसली तो वो सारा का सारा ही भरा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी। आपको लाइफ में ना ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो 4 नंबर वैसे स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, जो स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, जो लाइफ में एक सुकून देता है, जो लाइफ में एक कंफर्ट देता है कि हाँ नाउ आई एम सेटल्ड, मैं सेटल्ड हूँ। चाहे ये पार्टनर के बेस पे हो, चाहे ये फाइनेंशियली हो, चाहे आपने अपना घर बना लिया हो, गाड़ी खरीद ली हो, आपका बैंक बैलेंस ठीक हो, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, वो सेटल डाउन हो गए, मतलब सेटलिंग डाउन के कार्ड्स होते हैं 4 नंबर ना, स्टेबिलिटी देते हैं। बट यहाँ पे ये स्टेबिलिटी नहीं देता है। कप्स में यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है और सेल्फ डाउट है, और कहीं ना कहीं इस तरह की नेगेटिव है चीज़ें कि जो है वो भी नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान ना रहना। तो ये पास्ट भी है आपका, ये प्रेजेंट भी है, और गाइडेंस में भी है ये कि ये आप आगे कैरी ऑन मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो बीत गई हैं, हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ रह गई है। और यहाँ पे है कि आप ना इसके बारे में जितना इसको सोचेंगे उतना ये हावी होगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। लाइफ में कोई चीज़ आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो? आप करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं करते हो ना। आप करते हो मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज? नहीं करते हो। बट अननोइंगली हम मैनिफेस्ट करते हैं ये नेगेटिव चीज़ें सोच के, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस में है कि आपने नहीं करना है। थोड़ा सा लाइफ में ट्रस्ट लेके आइए। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो गए हैं, आप ना खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज़ इस लेवल के आपको हुए हैं कि खुद की काबिलियत पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इस नेगेटिव इंसिडेंट के बाद। बट दैट इज़ तो गॉन ना गाइज, ये तो 2023 में हुआ था आपके साथ, ठीक है। 2023 को निकले हुए भी मोटा मोटा 5 महीने हो चुके हैं, तो अब कब तक वहाँ पर ट्रैप रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द हाई टाइम कि यू शुड मूव ऑन। अब मूव ऑन होइए वहाँ से। और कैसे होंगे मूव ऑन, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। लाइक ये कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, और मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। मेजर अरकाना यानी कि छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। सो लाइफ की एक बड़ी घटना है ये। और लाइफ की बड़ी घटना क्या है? यहाँ पे जो है एक लाइफ साइकिल तो नहीं बोलेंगे, कर्मा का एक लाइफ साइकिल बोलेंगे, एक कार्मिक साइकिल, ठीक है। एक कर्म का जो जाल था, वितंडा जाल। कर्म जो है ना, हमारे कर्मा हमारे सामने आते हैं। कोई पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, कोई पास्ट के कर्मा हो सकते हैं। बहुत बार एक चीज़ हम अननोइंगली कर देते हैं और वो सेटल करता है कोई और, हम करते हैं किसी और के साथ, अनजाने में करते हैं, और पुराने जन्मों का तो हमें हिसाब ही नहीं है कि हमने क्या किया। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल था आपका कुछ लोगों के साथ, एक के साथ नहीं था, कुछ लोगों के साथ था, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो आपने वो कार्मिक लेसन लिया है और आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मैं पास्ट में भी आपकी रीडिंग्स करती आ रही हूँ। बहुत आपने काम किया है अपने ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी है आप लोगों ने ना, और इम्पल्सिवनेस को छोड़ा है, और शो ऑफ को छोड़ा है आप लोगों ने ना, और गुस्से को छोड़ा है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे काम किया है। जो वॉलेटाइल आपकी नेचर थी, फटाफट गुस्सा आना, फटाफट रोना, मेलोड्रामा कर देना, उन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। आपने इस चीज़ को सीखा है। आपका लेसन ये था, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका लेसन ये था कि इमोशंस हैं, दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ, वो पूरी लाइफ नहीं है। और आप लोग पाइसेस सोल टाइप वाटर का एलिमेंट कैरी करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। तो आपका जीवन कहीं ना कहीं पानी यानी कि इमोशंस बने हुए थे, और मोस्टली नेगेटिव इमोशंस आपका जीवन बने हुए थे। तो आपने देखा है, सोचा है तोल मोल के ना कि इमोशंस लाइफ का एक पार्ट तो हो सकते हैं, बट दे आर नॉट दी होल लाइफ, पूरी लाइफ वो नहीं है। और इस तरह का इंसाइट जब हम डेवलप करते हैं ना, तो कार्मिक साइकिल वैसे ही खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कार्मिक साइकिल क्यों करता है? यूनिवर्स हमारा दुश्मन है क्या? यूनिवर्स हमें पनिश करना चाहता है? नहीं, यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है। अगर हम आराम से वो लेसन सीख लें तो पनिशमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। पनिशमेंट तो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि हमें पनिशमेंट की लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। अगर हम वैसे ही अपना लेसन लर्न कर ले और आगे बढ़ जाए तो यूनिवर्स को क्या पड़ी है हमें पनिश करने की? यूनिवर्स जो है ना फ्रेंडली यूनिवर्स है। तो यहाँ पे हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है। ये सब चीज़ें इसलिए आपके साथ हुई हैं और यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। अब अगर आपने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, सारे हर्डल्स को पार किया, यहाँ पे ना मैं इसको हर्डल्स देख रही हूँ, ठीक है। आपके केस में हर्डल्स है और कंपटीशन में है, चाहे ये जॉब है, चाहे जो भी है, चाहे ये फैमिली इश्यूज़ हैं, चाहे ये पैसे के रिगार्डिंग है, चाहे सक्सेस के रिगार्डिंग है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। आपने अगर उन हर्डल्स को पार किया है ना, हालांकि टफ था, तो रिजल्ट्स जो है आपके फेवर में होंगे क्योंकि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया। जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना तो हमें इनाम मिलता है उसका,
तो बहुत बहुत अच्छे, अब मैं बताऊंगी क्या इनाम मिलने वाला है। और यहाँ पे मुझे ना कंपटीशन में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आप शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ ना, अगर आपके कोई नॉन टू में हैं जिनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस हैं, या उनकी फैमिली में कोई है जिनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है और उन्होंने कोई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उनके साथ प्लीज़ से आप इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव यहाँ पे सारा है, और इसको क्लेम भी कीजिएगा। और यहाँ पे ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। अगर इसे मैं एग्ज़ाम्स के ही रिगार्डिंग देखूँ तो एक ऐसे इंसान हैं आप जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन से जस्ट पहले पढ़ाई करनी शुरू की है, नहीं, आप काफ़ी लंबे टाइम से ना इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी। तो आप पढ़ते हैं क्योंकि या आप कोई कंपटीशन विन करना चाहते हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। तो आपने अपने स्किल्स को धीरे धीरे संवारा है, संजोया है, आपने उसके लिए ना एक वो बनाई है, प्लान बनाया है, स्ट्रेटजी बनाई है। ऐसे नहीं कि यार पढ़ लेंगे एग्जाम से 1 महीना पहले, कोई बात नहीं हो जाएगा, तो वो नहीं है। सिस्टमिक वे में आपने काम किया, सिस्टमिक प्लानिंग है, चाहे ये पढ़ाई के रिगार्डिंग है, चाहे ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है, सिस्टमिक है सब कुछ ना। चाहे ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है, कोई पैशन वाली रिलेशनशिप नहीं है कि यार बहुत अच्छी लगी या बहुत अच्छा लगा और पीछे पड़ गए उसके, नहीं, सिस्टमिक है सारा कुछ ना। धीरे धीरे आप चले हैं। अगर ये प्यार के रिगार्डिंग भी मैं इसको देखूँ तो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बात आगे बढ़ना, धीरे धीरे एक दूसरे को जानना, देन कमिटमेंट देना, इस तरह का। तो इस तरह का अब आप समझ गए हैं कि बहुत ही प्यारा सा आप लोगों ने मेहनत की है, और ये आपकी ही मेहनत का फल है जो अब आगे आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपको अपनी लाइफ में ना इस एनर्जी की पाइसेस सोल ट्राइब हमेशा से ही ज़रूरत थी। ये चाहे आपकी लाइफ में अब जून में जाके आई है, बट आपको इसकी ही ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की, सीखने की, कहीं ना कहीं एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी आप अपने आसपास फील करेंगे। ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जो बहुत अच्छे डिसीजन लेगी। ये आपकी मदर भी हो सकती है आपके केस में, ये आपकी वाइफ हो सकती है बहुत सारे लोगों के केस में, ये आपकी सिस्टर हो सकती है, ये आपकी लेडी बॉस हो सकती है, ये आपकी लेडी फ्रेंड हो सकती है, ये कोई कुलीग हो सकती है जो लेडी हो वर्क प्लेस पे, जो आपको अच्छी सलाह दे। यहाँ पे ना अच्छी सलाह, क्योंकि ना ज़बान का इस्तेमाल होगा इस वाले कार्ड के थ्रू, सोर्ड का कार्ड है ना, ज़बान का इस्तेमाल। तो ज़बान का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना, किसी को अच्छी सलाह देना, ठीक है, किसी को शाबाशी देना, किसी की तारीफ़ करना। तो इस तरह का ना आपको किसी लेडी के थ्रू, अगर आप लेडी हैं तो ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी मदर और मदर इन लॉ दोनों हो सकती हैं, क्योंकि मैं इस तरह से बायस्ड रीडिंग नहीं करती हूँ कि मदर ऐसी होती है और मदर इन लॉ ऐसी होती है। सबके अपने अपने कर्माज हैं, किसी को मदर भी अच्छी नहीं मिलती है और किसी को मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस, रीडिंग देखनी है, दिल खोल के देखनी है, दिल को बंद करके, दिल के दरवाजे हमने रीडिंग्स देखनी नहीं है। ये दुनिया है, इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये हमारी ही किस्मत है, वो हमें किस तरह के लोगों से मिलवाती है। और हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करके, अपने विचारों को चेंज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, ठीक है, भगवान से मांग के, पूजा पाठ के थ्रू हम अपनी एनर्जी को जब मर्जी ठीक कर सकते हैं। और जब हमारी एनर्जी ठीक होगी तो हमारे आसपास की सिचुएशंस भी ठीक हो जाएंगी। तो जून के मंथ में ना आपको इस तरह का एस्पेक्ट रहेगा कि आपको क्लैरिटी होगी, अपने विज़न की क्लैरिटी होना कि हाँ मुझे ये करना है। और अगर कहीं बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे, दिल खोल के बोलेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे टफ वाली आप लोग अपने आसपास, सो दैट आपके टाइम और एनर्जी को कोई वेस्ट ना कर सके, ठीक है, सेंध ना लगा सके आपकी एनर्जी फील्ड में, ठीक है। आपसे परमिशन मांगनी होगी हर किसी को आपकी लाइफ में कुछ भी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और गंद डाल के चला गया, नहीं। आप एक ऐसे ना मजबूत इंसान बनेंगे जून के मंथ में ना, कि लोगों को ना समझ में आ जाएगा कि नहीं यार अब वो टैक्टिक्स नहीं चलेंगी, ठीक है, अब ये बदल गया है या ये बदल गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये वो पुराना इंसान अब नहीं है। तो इस तरह का यहाँ पे है। और एक कार्ड है यहाँ पे, अगेन 4 नंबर कार्ड्स, और दिस इज़ द कार्ड फॉर स्टेबिलिटी। 4 नंबर वैसे भी ना स्टेबिलिटी का ही कार्ड है। 4 नंबर राहु का नंबर है। अगर तो आपने राहु को सही से इस्तेमाल कर लिया तो राहु जो है आपको छप्पर फाड़ रिजल्ट भी देता है। राहु वैसे ही बदनाम है, ठीक है, शनि देव भी ऐसे ही बदनाम है। अगर आपने अपने राहु, केतु, शनि, इन 3 ग्रहों को और मंगल सही तरीके से यूज़ कर लिया ना, 4 ग्रहों को, इन्हीं से डर लगता है ना सबको, यही खराब करते हैं काम। अगर इनको सही से यूज़ कर लिया ना तो जो रिजल्ट ये 4 ग्रह देते हैं ना वो फिर
और कोई नहीं दे पाता। तो यही जो 4 नंबर है ये राहु का कार्ड है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग है, राहु ओवर थिंकिंग भी है। तो ओवर थिंकिंग जब भी आप करेंगे आप नोटिस करना वो नेगेटिव होगा। आप पॉजिटिव चीज़ों की ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। नोटिस करना जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें होंगी। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं 4 ही कार्ड है, 4 का ही कार्ड है, लेकिन यहाँ पे उसको कैसे यूज़ किया है, वॉन्ड्स के थ्रू यूज़ किया है। तो कंपटीशन में विन है, सक्सेस पार्टी है आपके लिए। आप और आपके घर वाले कहीं ना कहीं उस सक्सेस को एंजॉय करेंगे, कहीं 4 लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए, आपके घर में पार्टी हो सकती है, वर्क प्लेस के पे आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, आप स्टेबल फील करेंगे, आप इमोशनली भी सिक्योर फील करेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी सिक्योर फील करेंगे। आपकी जॉब में बढ़ोतरी होना, आपके काम में एक्सपेंशन होना, ठीक है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स के कार्ड जितने भी हैं ये 2, 3, 4 कहीं ना कहीं एक्सपेंड होते जाते हैं, 5 पे जाके गड़बड़ आती है, ठीक है। ये एक्सपेंशन का है कि अगर आप देश में रहते हैं तो विदेश में जा सकते हैं, चाहे घूमने जाएं, चाहे टेम्पररी जाएं, चाहे परमानेंट जाएं, अगर आपका वो केस है, ठीक है। प्यार में है तो शादी हो सकती है, शादी हुई है तो बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की पार्टी, किसी भी तरह का खुशी का माहौल, किसी भी तरह की केयरिंग और शेयरिंग, पार्टी करते हुए, खुश होते हुए, कंपटीशन में विन, इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट आपके आसपास है। और यहाँ पे ये कार्ड मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा है। आप टैप इन करेंगे जून में अपनी ही कॉन्शियस चीज़ों के साथ, अपनी ही सबकॉन्शियस चीज़ों के साथ, अपने ही हिडन पोटेंशियल के साथ आप कहीं ना कहीं उसमें टैप इन करेंगे। वो आपके अंदर ही था, जून में आपको पता चलेगा। जब आप ये कॉम्पिटिशन विन कर लेंगे ना, जब वो चीज़ आप एक अचीव कर लेंगे जो जीवन में था कि ये तो चाहिए यार, इसके बिना नहीं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के जादूगर हैं। अब जादूगर आप सब हैं, ऐसा नहीं कि कोई है और कोई नहीं है, आप सब हैं। लेकिन रियल में आप कब जादूगर बनते हैं, जब आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी उन हिडन चीज़ों में, हिडन क्वालिटीज़ में, हिडन जो ट्रेजर्स हैं आपके अंदर। हर इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर ढेर सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन समाज ने, परिवार ने कहीं ना कहीं आपको दबा के, सप्रेस करके उन चीज़ों से आपका कनेक्शन काट दिया कि आपको लगता है कि मैं लूज़र हूँ। हर किसी को ऐसा लगता है कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे, बट अनजाने में ही सही। और आपके केस में ना ये अनजाने में हो रहा है कि अनजाने में ही सही ना आप टैप इन कर जाओगे कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ज़िंदगी का जादूगर कौन है, जिसको ये पता चल जाए, अंदर से एहसास हो जाए कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें अगर मैं ट्राई करूं तो सफल ना हो पाऊं। तो ये है असली जादूगरी। तो ये जून का मंथ है गाइस, बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कीजिएगा, छोड़नी नहीं है, हिम्मत करनी है, 100% अपना देना है, ठीक है। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती है बैठे बैठे, सक्सेस के साथ ना आपके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं गाइस। और हम लोग चाहते हैं सक्सेस विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सक्सेस विदाउट द हार्ड वर्क, ठीक है। कि कोई हमें पूछे ना, रोके ना, टोके ना, बस सक्सेस मिल जाए कहीं से, ऐसा होता है क्या? यहाँ पे राइपनेस है, मैच्योरिटी की एनर्जी में आप आएंगे, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उस पर काम करें, मैच्योरली बिहेव करें। इमेच्योरिटी के लिए ना पाइसेस सोल ट्राइब अब आपकी लाइफ में जगह नहीं बची है। और पास्ट में आपने कितना इमेच्योर बिहेवियर करके देख तो लिया, आप कहाँ पहुँच गए थे, आप कितने कितने डिप्रेशन में रहे हैं। आप देखिए, मेरी वीडियोस देखिए पास्ट में जाके, पिछले साल नवंबर की देखिए, दिसंबर की देखिए, जनवरी फरवरी देखिए, तो सही आप कहाँ से निकल के आए हैं। तो अगेन आपको इमेच्योर तो नहीं होना है। और यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है, आपने लाइफ की इनफ एक्सपीरियंसिंग ली है। आपको यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़िए आप। और रिसेप्टिविटी है, बी मोर रिसेप्टिव। 2 कार्ड आए हैं, दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं। बियॉन्ड इल्यूजन है यहाँ पे और रिसेप्टिविटी है। बी मोर रिसेप्टिव, बी मोर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, चीज़ों के बारे में और जानिए और सुनिए और समझिए, ठीक है। चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, हमें चीज़ें वैसी दिखती हैं जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। चीज़ों को वैसे देखिए जैसी वो हैं। आपके रिश्ते, आपके आसपास के लोग, उनको वैसे देखिए जैसे वो हैं, ना कि जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको ना अपने मन के बुने हुए जाल में नहीं आना है, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी भ्रम को पालना नहीं है। और यहाँ पे इन दोनों कार्ड से अगर मैं परसीव करूँ तो आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, और इन्फॉर्मेशन लेनी है हर चीज़ के बारे में, और रिसेप्टिव होना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं मून से लूँगी कि मून की क्या गाइडेंस है हमारे लिए। ओके,
ठीक है, तो देख लेते हैं। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो ये मैंने बोला है ना कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, आप यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में होंगे, ये चल रहा होगा आपके आसपास। ठीक है, सो वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। भाई आपने यूनिवर्स से मांग ली एक चीज़, एक पोजीशन, एक कंपटीशन में विन, और कंपटीशन है टफ, तो किसको किसको दे, और सभी मांग रहे हैं, तो टेस्ट होगा ना भाई। जैसे कंपटीशन में आपके लिए टेस्ट हो रहा है कि पोजीशन एक है और लाख बंदा बैठा है, तो किसको किसको दे भाई, ऐसे। तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं टेस्ट लेता है, ये उसके टेस्ट लेने के तरीके हैं। और बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से, बहुत अच्छे ग्रेड लेके आपने पास होना है। शो दी वर्ल्ड दी रियल यू, और ये इन कार्ड्स में से भी कहीं ना कहीं आया था कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, शो ऑफ में मत रहिए। जैसे आप हैं, जो आप हैं, आप अपने आप में बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बी दैट। अब विन विन आउटकम, और क्या कार्ड्स और क्या बताएंगे। मून ने भी बोला है कि जहाँ आपने अपनी एनर्जी दी है, जहाँ पे आपने अपना टाइम दिया है, जहाँ पे आप रिजल्ट चाहते हैं, जहाँ आपने अपनी मेहनत दी है, वहाँ पे विन विन है भाई। 100% रिजल्ट आपके आसपास है। और जून में जब ये विन विन सिचुएशन हो चुकी होगी ना, अगेन इस वीडियो पे आके ना मुझे कमेंट करके बताना कि क्या क्या हुआ। लक इज़ ऑन योर साइड। तो कंपटीशन वाले बच्चों, ये तो मुझे लग रहा है कि रीडिंग जो है ना 70-80% आप लोगों के लिए ही ज़्यादा बनी थी, या वो जो लोग किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी में हैं। सो प्लीज़ से क्लेम कीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये लोग अच्छा फीडबैक दे पाएंगे रीडिंग का कि कैसा रहा उनका, कहाँ कहाँ उन्होंने कितना कितना रेजोनेट किया किस चीज़ से। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स हैं हमारे। वेट है, किसी एक एस्पेक्ट में वेट है, ठीक है ना। और ये मोस्टली मुझे लग रहा है लव के एस्पेक्ट में ना, कि अगर थोड़ा सा वेट हो सकता है। बहुत बार ना चीज़ें रियल में कन्वर्ट होने में ना टाइम ले लेती है, क्योंकि उसमें दूसरे लोगों की फ्री विल भी इन्वॉल्व होती है। एक उस मामले में कहीं ना कहीं वेट है कि हाँ, बात सीधा चढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट नो नीड टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे वो सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी आपके फेवर में, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। हेल्पफुल पीपल हैं आपके आसपास, ठीक है। आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इश्यूज भी आपने डेवलप किए हुए हैं, बट वहाँ पे हेल्पफुल लोग भी हैं, उनसे हेल्प आप मांग सकते हैं। और टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन लेने वाला कार्ड आ गया है कि सब कुछ इतना बढ़िया है, सब कुछ इतना रेडी है, लाइफ की स्टेज तैयार है, झटपट से भाग के उस पर अपनी प्रेजेंस फील कराइए। सो गाइस, ये आपकी रीडिंग थी पाइसेस सोल ट्राइब। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा। आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करिएगा चैनल को, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और अपना सपोर्ट, अपना प्यार आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्टक हैं और मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो पेड होती हैं, पेड कंसल्टेशंस मेरी अवेलेबल हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, ठीक है, आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है। और फ्रॉड, स्कैमर्स, इन सब से बच के रहना है, क्योंकि मेरे नाम से लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टा पे ना पेज बना लिए हैं, पर वो सब फ्रॉड हैं। तो अगर आपने कोई बुकिंग करानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमेशा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है ना, आपने उसी नंबर पे इन्फॉर्मेशन लेनी है, और कोई तरीका नहीं है। और जो भी तरीका है वो सब फ्रॉड है, स्कैमर्स हैं वो, उनसे आपने बच के रहना है, ठीक है। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।